Let us come to the last part in waves, which is stationary waves in strings. बेसिकली क्या होता है, अगर स्ट्रिंग्स जो है हमने एक एंड से खींच के रखी हुई है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर इसमें इस स्ट्रिंग के अंदर मैं ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव्स करवाऊँ, ठीक है, प्रोड्यूस करवाऊँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये यहाँ से प्रोड्यूस कराएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और जब ये रिफ्लेक्टिव और इंसिडेंट रेज जब वेव्स जब ये मिलती हैं तो दे प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है। और जो फिक्स्ड एंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा नोड्स होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है, एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा आप नोट्स लेंगे। अगर लेट अस सपोज एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, फ्री इन द सेंस कि ये यहाँ से एक रिंग से बंधा हुआ, मतलब कुछ ऐसे होगी, तो दिस कैन मूव अबाउट, ठीक है, तो अगर मैं स्टेशनरी वेव्स इसके अंदर वो करूंगा तो कैसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जो फ्री एंड होगा वहां पर हमेशा क्या होगा, एक मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है, मतलब एंटी नोड बन रहा होगा, दिस विल बी अ पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ठीक है। तो जो फिक्स एंड्स होते हैं वहां पर हमेशा नोड बनता है, और जो फ्री एंड्स होते हैं वो हमेशा एंटी नोड बनते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी क्या होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो, ठीक है, फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड में बेसिकली क्या होता है कि एक एंटी नोड बीच में बनता है, दो एंड्स के बीच में एक एंटी नोड बनता है। तो अगर स्ट्रिंग की पूरी लेंथ L थी, ठीक है, तो दिस L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक स्ट्रिंग होती है, उसका जो वेव है, वेव के अंदर एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दो क्रेस्ट या दो लगातार क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, या फिर जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकते हैं, लैम्डा बाय 2। इट इंप्लाइज दैट जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 2L, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू v, v इज वेलोसिटी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी f या न्यू को f लिख लो, तो f विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो दिस विल बी इक्वल टू v बाय 2L। ये होता है फंडामेंटल नोड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल नोड। सेकंड क्या होता है, सेकंड विल बी सेकंड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, दोनों एंड्स के बीच में एक जो होता है, एक हमारे पास यहां पर नोड आ जाता है, दो नोड्स के बीच में एक नोड आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हो गया हमारा सेकंड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर ये L L L तो L बिकम्स इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट F बिकम्स इक्वल टू V बाय L, ठीक है। दिस इज कॉल्ड F1, दिस इज F2, यानी सेकंड हार्मोनिक की, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल मोड और द फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, दोनों एंड्स के बीच में दो नोड्स आ जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड द थर्ड हार्मोनिक और द सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, पूरी लेंथ L होगी, और लैम्डा बात करी जाए तो ये पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 3 लैम्डा बाय 2, तो L विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, इट इंप्लाइज दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 बाय 3L। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F विल बी इक्वल टू 3 बाय 2 V, ठीक है, 3 बाय 2 V बाय L। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, थर्ड हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं किसी भी nth हार्मोनिक की बात करूं, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth हार्मोनिक विल बी गिवन बाय NV बाय 2L, ठीक है ना। अगर सेकंड हार्मोनिक होता है तो n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये आता है V बाय L, और अगर 3 हो जाती है तो फिर 3V बाय 2L आ जाता है, उस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है स्टेशनरी वेव्स के लिए। एंड अब वेलोसिटी, अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, वेलोसिटी उस केस में क्या होती है, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, ठीक है, where T is the tension in the string, and mu is the linear density or mass per unit length,
मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उस टाइप से होती है, यानी एफ एन का जो फॉर्मूला होता है एफ एन विल बी इक्वल टू एन बाय 2l अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।